पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा पब्लिक रेड गैंग को जिता देती है। उस वजह से रेड गैंग यहाँ पर ग्रीन गैंग को पीटती है। उसके बाद शिनचैन पूरे शहर में तबाही मचा देता है, लेकिन फ्रैंकलिन हार नहीं मानता, इसलिए वो वापस से ग्रीन गैंग को मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर मिक्सिट के पास पार्टनरशिप करने के लिए जाता है। लेकिन इतने में ही पीछे से रेडल का आकर डॉक्टर मिक्सिट को किडनैप कर लेता है, लेकिन हमारा फ्रैंकलिन बचा लेता है डॉक्टर मिक्सिट को और वो ग्रीन गैंग के मेंबर्स को रिक्रूट करता है और मेंबर्स को पावरफुल बनाने के लिए वो एम्यूनेशन की शॉप पे कब्जा करता है, जिससे कि रेड गैंग के मेंबर्स को वो जल्द से जल्द हरा पाए। उसके बाद ग्रीन गैंग में और रेड गैंग में खतरनाक कंपटीशन होता है। खतरनाक कंपटीशन के चलते हुए ग्रीन गैंग, जो कि फ्रैंकलिन की होती है, वो जीत जाती है और पूरे लॉस सैंटोस पे उनका राज हो जाता है। और अब आगे गाइस, भाई साहब, आज मेरे पास आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, बट उससे पहले चलो सबसे मीट एंड ग्रीट कर लेते हैं। फिर मुझे आपको बताना है कि भाई मैं अपनी ग्रीन गैंग के लिए आज क्या क्रेजी करने वाला हूँ। वेल, सबसे पहले देखिए हमारा ये खतरनाक नंबर प्लेट। भाई साहब, पूरे लॉस सैंटोस तो क्या पूरे देश में से किसी के पास कस्टम नंबर प्लेट नहीं है, बट भाई मुझे यहाँ पर एक तरह से मान सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तोहफे में ये गिफ्ट दिया गया है, जिसको बोलता है भाई मेरे नाम की नंबर प्लेट। जितनी भी इस शहर में हरी गाड़ियां होंगी, मेरी गैंग की गाड़ियां होंगी, उन सभी पर मेरे नाम की नंबर प्लेट्स लगी होगी भाई। वेल 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 वेल, टोनी सब बढ़िया चल रहा है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई, सब बढ़िया चल रहा है। चलो भाई जल्दी से जाके देख लेते हैं। ऑलराइट पिंचन जॉब, क्या कर रहे हो? कलवा भाई, मैं तो सोच रहा हूँ उस कार को भी हरा करवा लूँ। हाँ चलो तुम करते रहो डॉक्टर मिक्सेट, बाकी कोई बिजनेस में परेशानी हो तो मुझे बताना। हाँ तो गाइस देखो, यहाँ पर भाई साहब अपने पास पैसे की भी कमी नहीं है, दोस्तों की भी कमी नहीं है। वैसे तो दुश्मनों की थोड़ी सी कमी हो गई है हम पर कोई बात नहीं है भाई, दुश्मन जितने कम हो उतना बेटर है। वेल, यहाँ पर टोनी और हल्क, मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द निकलना है क्योंकि मैं ग्रीन गैंग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार करने वाला हूँ। अच्छा फ्रैंकलिन, क्या सरप्राइज है? अरे भाई बता दिया तो सरप्राइज बेकार हो जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, तो हल्क फिर तेरा वेट करेगा, जल्दी आना फ्रैंकलिन। अरे हाँ मैं निकलता हूँ। ऑलराइट गाइस, अब आप सब भी सोच रहे हो कि भाई ग्रीन गैंग को मैं ऐसा क्या ही सरप्राइज दूंगा, सब कुछ तो है ग्रीन गैंग के पास। वेल 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 गाइस, हम अपनी ग्रीन गैंग की फैमिली में एक बहुत ही नया मॉन्स्टर लाने वाले हैं। वो होगा भाई मिलिट्री टैंक, वो भी ग्रीन। एक मिनट भाई, हेलो, ये सिंचैन ही है क्या? और ये एक रेड टैंक है। ओ भाई, ये तो रेड मिलिट्री टैंक है। ओ भाई, ये तो सुपर हाईटेक टैंक है। ये यहाँ क्या कर रहा है? सिंचैन, हेलो। ओ भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्रैंकलिन भैया, भूल गए हो शायद, मैंने आपसे वादा किया था जब आपने रेड गैंग को हराया था, तो मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, और मैं वापस आ चुका हूँ। अरे भाई, तू पागल पागल हो गया है क्या? यहाँ पर तू या एक खिलौने को लेकर भाई साहब मेरी ग्रीन गैंग से लड़ने आया? अच्छा, ये सुपर हाईटेक टैंक है फ्रैंकलिन भैया, जो कि रेड गैंग का सदस्य है। अरे गाइस, ये क्या? बट एक मिनट सिंचैन, तेरे पास सलमान टैंक भी है, तो भाई इसको तो मैं छीन लूंगा क्योंकि तू अकेला जो है। किसने कहा मैं अकेला आया हूँ? अरे ये क्या, ये लोग कौन है? अरे मैं हूँ ब्लैक फ्रैंकलिन, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? अरे ब्लैक गैंग के साथ हाथ मिला लिया है सिंचैन ने। वेल, मेरी ग्रीन गैंग भी कम नहीं है, मैंने भी अपने लोगों को बुला लिया है। सिंचैन, मैं देख भाई साहब तेरे से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, ठीक है? तुम लोगों को अपनी गैंग चलानी है तो भाई शहर से जाके बाहर चलाओ, क्योंकि लॉस सैंटोस पे तो देखो सीधा साधा मेरा कब्जा है। ऑलराइट, तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, इससे पहले कि भाई साहब मैं यहाँ पर अपनी ग्रीन गैंग को ऑर्डर दे दूँ तुम लोगों की बैंड बजाने के लिए। अच्छा, आप मेरी बैंड बजाओगे फ्रैंकलिन भैया? शायद आपको पता नहीं है, ब्लैक गैंग भी बहुत पावरफुल है, और इतना ही नहीं, मेरे पास तो खतरनाक रेड सुपर टैंक है। आपको क्या लगता है मैंने कभी बैकअप प्लान नहीं बनाया था? यही मेरा प्लान है। अब तैयार हो जाओ पिटने के लिए, हारने के लिए और गुलाम बनने के लिए। ओह माय गॉड गाइस, नहीं, अगर ये लड़ाई हो गई तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। सिंचैन भाई, हम बात को बैठकर भी तो सुलटा सकते हैं ना? कोई सुल्ताना बुल्टाना नहीं होगा। चलो ब्लैक गैंग आर्मी, हमला करो ग्रीन गैंग पे। ओ नहीं, ओ भाई, अबे फ्रैंकलिन रोक इसको भाई, ये टैंक से तो बर्बाद कर देगा मैं। अरे भाई यार, ये क्या, मैं तो यहाँ पर ग्रीन गैंग को सरप्राइज देने वाला था ग्रीन आर्मी के लिए टैंक लाने के लिए, पर भाई साहब ये सिंचैन ने तो भाई साहब मेरे को पीछे छोड़ दिया। अरे चरजी, ये क्या, ये टैंक तो खतरनाक है, इस सिंचैन को तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमला करो, सबसे पहले सिंचैन का टैंक ब्लास्ट करो, उसके बाद ही हम जीत पाएंगे। मेरा टैंक यहाँ पर तुम सबके छोटे मोटे रॉकेट से बाल भी बांका नहीं होने वाला, निकले यहाँ से। और हम तो बर्बाद होगा, ये क्या मुसीबत हो गई, ये सिंचैन क्या लेकर आ गया? अरे बाप रे, हम तो बुरे वाले फंस गए गाइस यहाँ पर। दोस्तों, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, भागो यहाँ से, वरना ये सिंचैन सबको मार देगा। चिंता मत करो, मारूंगा नहीं, तुम सबको अपना गुलाम बनाऊंगा, मजा आएगा। और बर्बाद कर दिया मुझे। नहीं,
सनचैन प्लीज ऐसा मत कर। गाइस आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे जल्दी जल्दी तो एटलीस्ट यहाँ पर मैं अपने सारी ग्रीन गैंग को बचा तो पाऊंगा। नहीं सनचैन प्लीज ऐसा मत कर भाई, ये क्या कर दिया तूने भाई साहब। और सनचैन क्या कर रहा है तू? ओए ब्लैक गैंग का तेरे ऊपर सपोर्ट है, चल यहाँ पर ग्रीन गैंग की बैंड बजा दे, इन सभी को अपना गुलाम बना ले। हटो यहाँ से, यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, हर किसी की बैंड बजाऊंगा मैं। अरे वाह, ये तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बेचारी ग्रीन गैंग, उनको शायद पता नहीं था। चल सनचैन, अब समय आ गया है यहाँ पर पूरे लॉस सेंटोस पे कब्जा करने का। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ग्रीन गैंग के जितने भी आदमी हैं उन सभी को एक ऑफर देना चाहता हूँ। तुम सभी को अगर अपनी वफादारी प्यारी है तो चुपचाप यहाँ पर गुलाम बन जाओ, और वफादारी प्यारी नहीं है तो मेरे साथी बन जाओ और रेड गैंग के सदस्य बन जाओ। नहीं यार नहीं सनचैन, तू गलत कर रहा है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रीन गैंग कभी भी तेरा साथ नहीं देगी। तो फिर वो हमेशा के लिए गुलाम बनेंगे फ्रैंकलिन भैया, सोच लो। अरे भैया ये कहाँ हो रहा है? अरे इधर ग्रीन गैंग को किसने मारा? अरे हम ग्रीन गैंग का सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही कहा, हम ग्रीन गैंग का सपोर्ट करेंगे। अच्छा तो तुम लोग ग्रीन गैंग का सपोर्ट करना चाहते हो? आज ग्रीन गैंग को मैंने मिट्टी में मिला दिया है। बिल्कुल सही कहा। अरे सपोर्ट तो तुम्हें ब्लैक गैंग का और रेड गैंग का करना पड़ेगा अगर लॉस सेंटोस में रहना है तो। अच्छा ठीक है भैया, हम कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज हमें मत मारना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बिल्कुल, मेरे छोटे छोटे बीबी बच्चे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर रेड गैंग की जय हो। अरे भैया ब्लैक गैंग की जय हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, एक मिनट गाइस, मैं ये कहाँ पर आ गया? हेलो, मैं कोई सपना देख रहा था क्या? सिंचन आया और उसने ग्रीन गैंग को तबाह कर दिया, कब्जा कर लिया मेरे पूरे लोगों पर। एक मिनट, मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं मर चुका हूँ क्या दोस्तों? मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ मुझे नहीं पता दोस्तों। अगर आपको लगता है मैं जिंदा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए, नहीं लगता है मैं मर चुका हूँ तो नो लिखिए। बट एक मिनट, अगर मैं मर चुका हूँ तो एक कार यहाँ क्या कर रही है? ये असली है या नकली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले गाइज मैं इस पत्थर को हटाता हूँ यहाँ से, उसके बाद ऑलराइट गाइज अभी यहाँ पर मैं आराम से बैठ सकता हूँ अपनी कार के अंदर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। अरे वाह, कार चल रही है, लेट्स गो गाइज। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मेरे पूरे ग्रीन गैंग के मेंबर्स को ढूंढना पड़ेगा। आयो वो जिंदा हो, टोनी स्टार्क, डॉक्टर मिक्सिट, पिंचन, चॉप। ओ नो, इतने सारे वफादार मेरे ग्रीन गैंग के मेंबर्स गाइज। सारा पैसा, मेरा बिजनेस, सब कुछ यहाँ पर खतरे में है गाइज। और ये सिंचन ने ब्लैक गैंग के साथ हाथ मिला लिया, इस वजह से हुआ है। मुझे इस बारे में कुछ पता कैसे नहीं चला? मुझे तो बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है इस चीज़ को लेकर। वेल सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम चलते हैं। अरे बाप रे, टोनी स्टार्क, तो आज है तेरा अंत का दिन। ये रेडल वापस आ गया। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था मैंने रेडल को जान से मार दिया था, बट ये तो जिंदा है दोस्तों। सबसे पहले मैं कार को इधर खड़ी करता हूँ। ऑलराइट, अब देखते हैं दोस्तों चल के आखिरकार चल के आ रहा है। यहाँ पर रेड गैंग का पूरा यहाँ पर लगता है ग्रुप आया पड़ा है, और सिर्फ रेड गैंग नहीं, मुझे तो ब्लैक गैंग के भी कुछ मेंबर्स लग रहे हैं। बट ये सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं मुझे देखना पड़ेगा। तुम लोग चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन फ्रैंकलिन के लिए मेरी वफादारी खत्म नहीं कर पाओगे। अच्छा तो ठीक है, आज तू मरेगा और आज तुझे मार देंगे। उसके बाद फ्रैंकलिन को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने तुझे मारा है। बकवास बंद करो और जल्दी मार दो, मुझे मारना है तो, समझे? मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं भाई अपने टोनी को कुछ नहीं होने दूंगा गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे टोनी को बचाना होगा, बट मैं अकेला हूँ, इतने सारे मेरे पास वेपन्स भी नहीं है। आइडिया गाइस, अब मुझे इस कार को कुर्बान करना पड़ेगा, मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। मैं इस कार को भाई साहब ये जो बाना हाउस उसके पीछे लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा इसको ब्लास्ट। एंड देन जैसे ही यहाँ पे ग्रीन गैंग के और ब्लैक गैंग के, सॉरी रेड गैंग एंड ब्लैक गैंग के मेंबर्स जाएंगे ना भाई इस कार को चेक करने के भाई किसने हमला किया है, क्या हुआ है, तो मैं यहाँ पे टोनी स्टार्क को बचा के यहाँ से निकल जाऊँगा। सबसे पहले मैं कार को यहाँ लगा लेता हूँ, इधर ये वाला एंगल सही रहेगा। ओके चलो जल्दी से निकलते हैं कार से बाहर। और गाइज यहाँ पर चारों तरफ बॉम्ब हम कर देते हैं फिट। एंड देन देखना यहाँ पर जैसे ही ब्लैक गैंग और रेड गैंग के मेंबर्स आएंगे इस कार को चेक करने, क्योंकि भाई उनको शक होगा कि कहीं ग्रीन गैंग ने हमला तो नहीं कर दिया उनके ऊपर। हालांकि ग्रीन गैंग अब जिंदा भी है नहीं, मुझे तो ये तक नहीं पता दोस्तों। ओके गाइज, मेरे पास बस एक ऑप्शन है। अब जैसे ही ये कार फटेगी मुझे तुरंत भगना होगा। ऑलराइट, मैंने कार को ब्लास्ट कर दिया। चल फ्रैंकलिन जल्दी भाग। और हमला हुआ है, हमला। और जरा कर देखो कोई साथ बॉम्ब वॉम्ब फटा है। अरे छोड़ेंगे नहीं, किसने हमला किया है? और भैया किसने हमला किया है? ये तो एक कार फटी हुई है, लगता है कोई मूर्ख यहाँ पर आकर एक्सीडेंट कर लिया अपना और खुद ही फट गया। टोनी
टोनी, फ्रैंकलिन तू जिंदा है? ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला भाई ये जान के तू जिंदा है। टोनी चल भाई, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद ही हम यहाँ से बातचीत करेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। टोनी सबसे पहले मेरे को ये बता, पिंचन, चॉप, डॉक्टर मिक्सिट ये लोग कहाँ हैं? फ्रैंकलिन मुझे नहीं पता भाई, ये लोग मुझे खुद यहाँ पर बेहोश करके लाए थे। मुझे ये लोग खरीदना चाह रहे थे कि मैं यहाँ पर रेड गैंग का वफादार बन जाऊं, लेकिन मैंने कह दिया, मैंने सुन लिया था मेरे भाई। टोनी तुझे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइक लिटरली मैं गाइस कि टोनी यहाँ पर भाई मेरे बड़े भाई जैसा है भाई साहब। लिटरली में उसने अपनी जान देना चुना, ना कि मुझे धोखा। वाह भाई, चल टोनी जल्दी चलते हैं यहाँ से। हम किसी भी हालत में ग्रीन गैंग को बचा के रहेंगे, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। फ्रैंकलिन मेरे जिंदा होते हुए तुझे कोई भी यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकता। ओके गाइस, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, हम इस हेलीकॉप्टर से सबसे पहले इस बेकार से आइलैंड से निकलते हैं। भाई बहुत ठंड वंड लग रही है यहाँ पे भाई साहब, हालत ख़राब हुई पड़ी है। वेल आइलैंड तो बेकार नहीं है, पर इससे यादें बुरी जुड़ गई हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ से निकलना ही बेटर रहेगा। सबसे पहले गाइस मुझे जाना है भाई साहब मेरे पैलेस, जहाँ पर भाई साहब मेरी ग्रीन गैंग का हाइड आउट था। अब वहीं जाके मैं पता करूँगा आखिरकार गाइस ग्रीन गैंग के साथ हुआ क्या। आई होप गाइस पिंचन, चॉप और डॉक्टर मिक्सिट ये सब जिंदा हो। सही हालत में तो होंगे नहीं मैं जानता हूँ, पर जिंदा तो होने ही चाहिए। फ्रैंकलिन आराम से रेड गैंग की रेडार में आ गए ना तो भाई साहब मिसाइल से डाउन कर देंगे वो हमें। ओके गाइस, यहाँ पर ओ भाई देख रहे हो लाल ही लाल गाड़ियाँ दिख रही हैं अंदर, और ब्लैक भी। भाई साहब गाइस सब बर्बाद हो गया यार, मेरी गैंग, मेरा नाम, मेरी रेप्यूटेशन, पैसा सब तबाह हो गया। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, पहले अपनी गैंग को बचा लें, उसके बाद पैसा पावर तो आ ही जाएगी। ओके गाइस, सब व्हाट टोनी भाई, अरे ये क्या चल रहा है इधर? अरे हमें कोई बचाओ। अबे फ्रैंकलिन व्हाट भाई, ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि पुलिस वालों को किसी ने जाल में बंद करके रखा है। भाई साहब पुलिस सबको जेल में बंद कर दिया है। यहाँ सिंचैन के बच्चे ने पुलिस को भाई, जो हमारे शहर को सुरक्षित रखते हैं रात और दिन, उन्हीं को बंद कर रखा है जाल में। ओ माय गॉड। टोनी एक मिनट, ये और ये पिंचन चौप भाई। टोनी फ्रैंकलिन वो तो ठीक है, लेकिन ये दोनों मतलब ऐसे खड़े क्यों हैं? मतलब अगर सिंचैन ने इनको गुलाम बना रखा है तो भाई ये गुलामों की तरह क्यों नहीं है? अरे टोनी वो ठीक है, पर यहाँ पर ओ माय गॉड टोनी देख। फ्रैंकलिन मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, बाकी के सारे ग्रीन मेंबर्स हमारे जाल के अंदर बंद हैं, ठीक है, और यहाँ पर चारों तरफ ब्लैक आर्मी है, ग्रीन आर्मी है, सॉरी ग्रीन नहीं रेड आर्मी है। तो यहाँ पर पिंचन और चॉप कैसे खड़े हैं वहाँ पे आराम से? शायद हो सकता है वो उनकी नज़रों से बचे पड़े हो। वेल ये तो बात हम उन्हीं से जाके पूछेंगे, पर पहले गाइस अगर हम पुलिस वालों की मदद कर दें तो हो सकता है भाई साहब यहाँ पर जो पुलिस है वो भी हमारी बाद में मदद करे, हमारी गैंग को वापस से पावर में लाने के लिए। ये बढ़िया रहेगा दोस्तों। ओके सो मैं आराम से जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर जो ये पुलिस वाले हैं इनके जाल को तोड़ देता हूँ। गाइस तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी जस्ट तुमको निकालूंगा। अरे भैया तुम जिंदा हो फ्रैंकलिन, हमें तो लगा था तुम मर गए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ब्लैक गैंग और रेड गैंग दोनों को सबक सिखा के रहूँगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो करना पड़े मेरे को। बिल्कुल फ्रैंकलिन जल्दी चाल, तो टाइम नहीं है, यहाँ पर ब्लैक गैंग और रेड गैंग को भनक पड़ सकती है। ऑलराइट गाइस, फाइनली यहाँ पर मैंने पुलिस वालों का जो जाल है उनको छुड़ा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रैंकलिन तुम्हारा। कभी भी कोई मदद चाहिए तो पुलिस स्टेशन आना भूलना मत, हम हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार रहेंगे। तुमने यहाँ पर पुलिस वालों को और उनकी इज्जत को बचाया है। ओके गाइस, अब जल्दी से तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि मुझे अभी अनफिनिश्ड काम भी पूरे करने हैं। चलो बरगुरदार, हमें शहर में हो रहे क्राइम को कंट्रोल में लाना होगा। चलो सर जी, चलो पूरी स्पीड में। ओके अब पिंचन चौप के पास चलें। पिंचन चौप, ओह माय गॉड, मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुम लोग जिंदा हो। एक मिनट, बट डॉक्टर मिक्सिट कहाँ पर है यार? बकलबा भाई हम तेरा इंतजार कर रहे थे, तू कहाँ था? फेंकी भैया आप ठीक हो? अरे टोनी भैया आप भी, मुझे तो लगा था आप दोनों मर चुकी होगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर तुम लोग मुझे ये बताओगे डॉक्टर मिक्सिट कहाँ है, और तुम लोग इस तरह से खुले में कैसे घूम रहे हो? बकलबा भाई बड़ी मुश्किल से बचा पड़ा है हम लोग। फ्रैंकलिन मुझे तो कुछ शक हो रहा है। टोनी कैसी बातें कर रहा है तू? फेंकी भैया जल्दी हमारे पीछे आओ, हम आपको डॉक्टर मिक्सिट मिलवाते हैं, उसके बाद हम सब यहाँ से भाग जाएंगे और कभी यहाँ से वापस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है पिंचन, मैं अपना हक वापस लेके रहूंगा। ओ माय गॉड हल्क, ओ भाई हल्क भी जिंदा है, मुझे तो लगा था हल्क भी मर गया होगा। शुक्र है गाइस सब जिंदा है यार, सब सुरक्षित है। एक मिनट मैं चाल तोड़ता हूँ डॉक्टर मिक्सिट, आप चिंता मत करो। अरे वाची तू चला जा यहाँ से, तू नहीं जानता यहाँ पर क्या क्या हो चुका। डॉक्टर मिक्सिट आप ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? एक मिनट टोनी स्टार्क तू जिंदा बच गया। ये फ्रैंकलिन भैया उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर? पिंचन चौप ये क्या हो रहा है? बकलवा भाई हमें माफ कर दे, हमने साइड स्विच कर ली। क्या मतलब तुमने साइड स्विच कर ली? अब हम लोग रेड गैंग की और ब्लैक गैंग के साथ हैं। फ्रैंकलिन मैंने तुझसे पहले ही बोला था
इन लोगों ने ये सब प्लान बना के रखा था तुझे और मुझे पकड़ने के लिए। अब कहाँ जाओगे बच के? नहीं, पिंचन चॉप तुम भी? अरे यार, सब मुझे धोखा क्यों दे रहे हैं? वैसे सब नहीं दे रहे, लेकिन पिंचन चॉप तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। फ्रैंकलिन भैया, तो आपको क्या लगा था आप सब कुछ ठीक कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, अब आएगा असली मजा। अरे बाप रे सिंचन, तूने ये गलत किया है। टोनी, ओ नो नो, टोनी को छोड़ दो। कैसे छोड़ दे इसको? इसको तो मरना ही था। ना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिंचन, तू मुझे भी मार दे भाई, मेरे को भी जिंदा नहीं रहना है। चिंता मत करो, आपको नहीं मारूंगा। आपसे तो मुझे बहुत कुछ काम निकालना है अपना। ओ माय गॉड सिंचन, अगर मैं जिंदा बच गया ना तो भाई तेरे लिए सबसे बुरा दिन होगा वो, जिस दिन भाई साहब मैं यहाँ पर तेरी बैंड बजाऊंगा। अरे बाप रे। बकवास बंद करो, समझे? आपको चांद से नहीं मार सकता मैं, पर आपको यहाँ पर मुंह बंद कराने के लिए आपकी जुबान काट सकता हूँ, इसलिए ज्यादा मत बोलो। चुपचाप यहाँ पर जाल के अंदर बंद पड़ो। चेक करो टोनी भैया जिंदा है कि मर गए। अरे बाप रे, टोनी तो ठीक है। फ्रैंकलिन, मैं ठीक हूँ, लेकिन कब तक ठीक हूँ मुझे नहीं पता मेरे भाई। और जी, मैंने कभी सोचा नहीं था यहाँ पर पिंचन चॉप भी हमें धोखा देंगे। गाइस, ये सब गलत। एक मिनट, ओ भाई हेलो टोनी, देख देख, यहाँ इतने सारे वेपन्स हैं, लेकिन फ्रैंकलिन क्या कर लेंगे इन वेपन्स का हम? हाँ, अरे जब अपने लोगों ने हमें धोखा दे दिया। टोनी, अभी भी हार मानने का समय नहीं है, और तुम सब भी मेरे अपने ही हो भाई, हम सब एक दूसरे के अपने हैं, यहाँ पर सब बुरे नहीं हैं। मैं जानता हूँ पिंचन और चॉप की भी मजबूरी रही होगी, पक्का, नहीं तो भाई साहब पिंचन चॉप भी हमारे साथ ऐसा कभी करते नहीं। और सिंचन, उसके तो घमंड को मैं तोड़ के रहूँगा, लेकिन ब्लैक फ्रैंकलिन और ब्लैक गैंग की तो ऐसी बैंड बजाऊंगा, ऐसी बैंड बजाऊंगा कि कभी वो मेरी किसी भी फैमिली के नियर ना आ पाए। हाँ, सही कह रहा है फ्रैंकलिन, तो हम पहले क्या करें? तू जो कहेगा हम वही करेंगे। सबसे पहले हम ये वेपन्स उठाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से दूर भागने की कोशिश करेंगे। अरे बाप रे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर देखिए इतने सारे वेपन्स हैं। अगर इन सभी वेपन्स का इस्तेमाल करके डॉक्टर मिक्सड हम इन लोगों से लड़ना चाहें तो क्या हम लड़ सकते हैं? नहीं बच्चे, ब्लैक गैंग और रेड गैंग फिलहाल बहुत पावरफुल है, इन लोगों से डायरेक्ट लड़ना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो चलो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले जो जो काम के वेपन्स हैं उन सभी को कलेक्ट करते हैं, और भाई साहब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है टोनी, क्यों ना भाई साहब हम पुलिस वालों की मदद लें? मतलब अरे ये सारे वेपन्स भाई साहब हम पुलिस वालों के पास लेके चलते हैं। वैसे भी उसने कहा था पुलिस चीफ इंस्पेक्टर ने कि अगर हमारी ज़रूरत उनको पड़े तो भाई साहब हम कभी भी जा सकते हैं। अबे हाँ फ्रैंकलिन, सही कह रहा है तो। और गाइज, अपने पास यहाँ पर ग्रीन मेंबर्स के ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे क्योंकि पुलिस वाले मिल जाएंगे, एंड देन यहाँ पर हम अकेले ही एक गैंग होकर पुलिस वालों के साथ मिलकर ब्लैक फ्रैंकलिन की गैंग जो कि ब्लैक गैंग है और रेड गैंग जो कि सिंचन की गैंग है उनसे पंगा ले पाएंगे। ये बहुत बढ़िया है टोनी, चल जल्दी से। और गाइस, हमने सारे वेपन्स डाली, इन वेपन्स को भाई साहब पुलिस वालों के हवाले कर देंगे जिससे कि वो हमारी मदद कर पाएं। एक मिनट, अरे बाप रे, तो मेरी कार है। अरे वाह, शुक्र है गाइस, एटलीस्ट मेरी कार तो यहाँ पे ठीक ठाक है। अरे हल्क भी आ रहा है। फ्रैंकलिन, लेकिन एक बात तो पता है, यहाँ पर हम पिंचन चौक का क्या करेंगे? वो मुझे नहीं पता हम उनका क्या करेंगे, पर फिलहाल गाइस हमें यहाँ पे पूरे शहर में शांति लाने के लिए ब्लैक गैंग और रेड गैंग के आतंक को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छे, तो चलो सीधा पुलिस इंस्पेक्टर के चलते हैं और यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी को रिक्रूट करते हैं। ऑलराइट गाइस, हम सीधे यहाँ पर अब जा रहे हैं भाई साहब पुलिस स्टेशन, वहाँ से पूरे के पूरे पुलिस आर्मी को भाई अपनी आर्मी में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद गाइस देखना आप लोग, हमारे पास फिर से पावर आ जाएगी। फ्रैंकलिन जल्दी से यहाँ पर रेस्ट ले ले, मेरे हिसाब से तो आगे रेड गैंग भी हो सकती है। टोनी चिंता मत कर, यहाँ पर हम लोग पुलिस स्टेशन के पास आ चुके हैं, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पुलिस स्टेशन पूरा एकदम पुलिस वालों से खचाखच भरा पड़ा है। अरे वाह फ्रैंकलिन, तू आ गया बच्चे। अरे फ्रैंकलिन बता, क्या चाहिए तेरे को? कुछ चाहिए? गाइस मेरी बात सुनो, तुम लोगों के पास वेपन्स हैं? नहीं, वेपन्स तो नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, वेपन्स का जुगाड़ मेरे पास है। बस तुम लोग प्लीज़ यहाँ पर के शहर को एकदम नीट एंड क्लीन देखना चाहते हो भाई इस शहर पे ऐसी गैंग का राज हो जो लिटरली में यहाँ पे लोगों के भले के बारे में सोचे, कि उनके बुरे में, तो तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन रेड गैंग के पास जो टैंक है, मिलिट्री टैंक, हम उससे पंगा नहीं ले पाएंगे। जब तक वो खत्म नहीं होगा यहाँ पर हम कभी नहीं जीत पाएंगे। ऑलराइट, अगर ऐसी बात है टोनी तू मेरे साथ चल। लेकिन फ्रैंकलिन हम जा कर रहे हैं गाइस, किसी भी हालत में मुझे अगर रेड गैंग को और ब्लैक गैंग को कमज़ोर करना है तो उनके मिलिट्री टैंक को भाई डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी हमारी जो गैंग हारी थी वो सिंचन के उस बकवास से बेकार से मॉन्स्टर टाइप के रेड टैंक की वजह से हारी थी। अगर वो मिलिट्री टैंक को हम डिस्ट्रॉय कर देना भाई तो यहाँ पर वापस से बराबरी का मुकाबला होगा। फ्रैंकलिन बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन ये बता हम मिलिट्री टैंक को भाई डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? मतलब मिलिट्री टैंक तो दूसरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है भाई, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला ऐसा कौन सा वेपन है? वो मुझे नहीं पता टोनी, पर मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के रहूँगा। फिलहाल ये क्या, मैं तो भाई अपने
वहां जा रहा था मेंशन में, पर ये तो रेड गैंग और ब्लैक गैंग एक स्कूल में है। ये आखिरकार स्कूल में क्या कर रहे हैं? टोनी, मुझे तो लगता है भाई यहाँ भी कोई ये तमाशा खड़ा करने आया है। ओ भाई साहब, ये तो मासूम बच्चों का स्कूल है। यहाँ ये सिंचन भाई साहब टैंक लेकर क्यों आया है? और भाई साहब चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है ब्लैक रिवेंजर ने। फ्रैंकलिन, जिस हिसाब से भाई साहब पहरेदारी हुई बढ़िया ना यहाँ पर टैंक के आसपास, मुझे नहीं लगता हम यहाँ पर इस टैंक का बाल विभागा कर पाएंगे। और आखिरकार ये सिंचन इस तरह से खड़ा क्यों है और ब्लैक फ्रैंकलिन भी वहीं पर है? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये स्कूल आज से मेरा हुआ, और अगर यहाँ पर रेड गैंग और ब्लैक गैंग के खिलाफ किसी ने आवाज उठाने की कोशिश भी की तो मैं उसका छोटा सा नमूना दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो पावरफुल रेड गैंग का टैंक है वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। ओ भाई, ये सिंचन छोटे छोटे मासूम बच्चों के स्कूल में तबाही कर रहा है भाई, टीचर्स को डरा रहा है बॉम्ब से। और बाप रे गाइस, यार इस टैंक को देख के तो भाई मुझे बुखार चढ़ाता है। बहुत हाई लेवल का टैंक है भाई, क्या बैंड बजाई थी इसने। अरे बड़ा मजा आ रहा है सबकी बैंड बजा के, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबकी बैंड बजा दूंगा। अरे फ्रैंकलिन, अगर आज तू यहाँ होता ना तो देख किस तरीके से तेरा चहीता सिंचन तबाही मचा रहा है पूरे शहर में। ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे, मैं यही हूँ, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकता ना गाइस। यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक फ्रैंकलिन कितना खुश हो रहा है, क्योंकि भाई मेरा खुद का भाई सिंचन यहाँ पर उसके साथ मिलके क्राइम कर रहा है भाई, माफिया बन चुका है, तबाही मचा रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पर अब ये स्कूल डर चुका है, अब ये लोग हमें टक्कर नहीं दे पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सिंचन के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ऑलराइट गाइस, अभी ये लोग स्कूल के अंदर जा चुके हैं और टैंक यहाँ पर ये छोड़ गए। ओके, सो इनकी सबसे बड़ी गलती होगी भाई इस तरह से इस रेड टैंक को अकेले जो छोड़ गए हैं। फ्रैंकलिन, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास यहाँ पर कुछ वेपन्स हैं जो मैं सिंचन के घर से चुरा के लाया हूँ। टोनी, चल उनको ट्राई करते हैं और भाई इस वेपन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अरे भाई फ्रैंकलिन, इसकी बॉडी नहीं है, फौलाद है भाई, पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड बॉडी से बना गया है, ये खतरनाक मेटल है के साथ बनाया गया रेड टैंक। ओह माय गॉड गाइस, ये क्या मिनी गन से लेकर लेजर गन सब कुछ हमने इस पर ट्राई कर ली भाई। और बाप रे, ये तो यहाँ पर एक मिनट गाइस, बहुत हो गया, मैं रॉकेट लॉन्चर मारूंगा, इससे तो भाई ब्लास्ट होगा। फ्रैंकलिन भाई साहब, नहीं हो रहा, नहीं, कम ऑन भाई, ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता है? कम ऑन गाइस, ये डिस्ट्रॉय हो ही नहीं रहा है। फ्रैंकलिन, मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से भाई साहब जहर को जहर काटता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर टैंक को एक दूसरा टैंक ही मार सकता है। भाई टोनी, अगर हमारे पास टैंक होता ही तो यहाँ पर हम कभी हारते ही नहीं भाई रेड गैंग से। टैंक तो था ही नहीं, और इवन मैं ग्रीन गैंग के लिए भाई साहब टैंक लेने ही जा रहा था, लेकिन वो सरप्राइज सारा रूइन हो गया क्योंकि भाई साहब ये सिंचन का रेड टैंक जो आ गया। आई डोंट थिंक गाइस उस तरह से चीज़ें काम करने वाली है। फ्रैंकलिन, इससे पहले भाई साहब सिंचन आ जाए, ब्लैक फ्रैंकलिन आ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, जब तक इस टैंक को मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर देता मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाला हूँ। कोई तो कमजोरी होगी इसमें, कोई तो कमजोरी होगी, कोई तो तरीका होगा ना। टोनी, तू कुछ सोचना मेरे भाई, सोचना प्लीज। फ्रैंकलिन भाई, मैंने तुझसे बोला ना, सिर्फ एक ही क्विक और इनफ तरीका है इस टैंक को डिस्ट्रॉय करने का, वो है भाई दूसरा मिलिट्री टैंक। तो ठीक है टोनी, तू यहाँ पे कोशिश करता रहे, मैं जाता हूँ और जाकर भाई कोई दूसरा मिलिट्री टैंक लेकर आता हूँ। अच्छा, उसके लिए मुझे मिलिट्री बेस। ओह नो, नहीं, मेरी कार किसने डिस्ट्रॉय कर दी भाई? देख रहे हो शहर में क्या गुंडागर्दी चल रही है आजकल, गाड़ियाँ भी सेफ नहीं है। एक मिनट, हेलो, वो क्या है सामने? तो सर जी, यहाँ पर ये जो मिलिट्री टैंक है इसको डिलीवर कहाँ करना है? इसको सीधा मिलिट्री बेस लेकर जाना है, एकदम नया मॉडल है, ये बहुत पावरफुल है, ध्यान से। अरे कर्नल साहब, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? अरे बच्चे, हम बस गुजर रहे थे यहाँ से, मिलिट्री टैंक को हमें डिलीवर करना है, मिलिट्री बेस नए वाले शहर के। मेरी बात सुनिए कर्नल साहब, बस प्लीज 1 घंटे को अपना मिलिट्री टैंक दे दो, इस शहर को बचाने का सवाल है, प्लीज प्लीज मना मत करना। ठीक है बच्चे, तूने हम पर काफी आसान किए हैं, 1 घंटे क्या 2 घंटे को ले जा। लेट्स गो भाई, हमें फाइनली यहाँ पर एक मिलिट्री टैंक मिल गया है। बच्चे ध्यान से, लेकिन हाँ, फूटना फाटना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नया टैंक है, इसको मुझे डिलीवर करना है दूसरे शहर। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी ना अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। अब वाह फ्रैंकलिन, इतनी जल्दी मिलिट्री टैंक लिया, और यहाँ कर्नल साहब मुझे यहीं मिल गए थे। ओके टोनी, हट जा तू अब इसकी बैंड में। भाई साहब, क्या पावर है भाई, देख रहे हो, एक टैंक भाई टोनी, और 3 गोलों में खत्म। भाई साहब, हमने यहाँ पर सिंचैन की रेड गैंग की आधी से ज्यादा पावर तो यहीं खत्म कर दी, क्योंकि हमने इनको भाई साहब इनका टैंक, ओ नो 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 नो, ओ नो, नहीं नहीं भाई, ये क्या हो गया? और फ्रैंकलिन, ये क्या कर दिया तूने भाई? दोनों टैंक फूट गए। ओ नो, मैं कर्नल साहब को क्या जवाब दूंगा? कोई नहीं गाइस, एक बार भाई साहब यहाँ पर वापस से ये शहर मेरे कंट्रोल में आ जाए। सिंचन के बच्चे क्या देख रहा है? अरे बाप रे सिंचन, तो यहाँ पर पहले तो तुझे मेरी तरफ से
एक तोहफा देना चाहता हूँ। फ्रैंकलिन भैया, ये आपने क्या कर दिया? मेरा मिलिट्री टैंक तबाह कर दिया। सिंचैन, आप भाई साहब डरी गए। अबे टोनी, तूने उसको मार क्यों दिया? मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। चल निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि भाई इसकी गैंग आ जाए। चलो चलो गाइस निकलते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले एक कार लेनी पड़ेगी भाई। माफ करना है जिसकी भी कार है, हम बस यहाँ पे इसको उधार लेके जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, हमने फाइनली रेड गैंग के मिलिट्री टैंक को तबाह कर दिया है। अब भाई साहब हम अपनी ग्रीन गैंग को लेकर और भाई पुलिस की आर्मी को लेकर सीधा पहुंचेंगे भाई साहब मेरे पुराने वाले घर पर, मतलब जहाँ पर भाई पहले कभी ग्रीन गैंग रहा करती थी, जो कि अब रेड गैंग का एरिया है। तो हम वहाँ पे जाएंगे और भाई साहब रेड गैंग की बैंड बजाएंगे। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमारे पास वेपन से लेकर यहाँ पर पैसा आ चुका है, बट यहाँ पर पावर अभी भी हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पर अभी भी लॉस सेंटोस पे वो बेकार ब्लैक गैंग और रेड गैंग का राज है। ऊपर से सिंचैन को हमने इतनी बुरी तरीके से मात दी है, सिंचैन पागल हो गया है भाई साहब, यहाँ पर शहर वालों को सजा दे रहा है। इसलिए सिंचैन, अब समय आ गया है तुझसे और ब्लैक गैंग से मुकाबला करने का, और साथ साथ में तुमसे पूरा लॉस सेंटोस वापस लेने का। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या ही कर लेगा? तो वैसे भी पूरा लॉस सेंटोस रेड गैंग को और ब्लैक गैंग को पसंद करता है। वो तुम्हारे साइड में कभी नहीं जाने वाला, समझे? तुम हमें हरा भी दोगे तो क्या फायदा? यहाँ पर रेड गैंग और ब्लैक गैंग तो लोगों के दिलों पे राज करती है। अगर ऐसी बात है तो चलो गाइस इसी बात का कंपटीशन हो जाए। गाइस पिछली बार जब वोटिंग हुई थी ना, तो भाई सिंचैन ने चीटिंग करके लोगों को पैसों का लालच देके भाई साहब यहाँ पर अपनी तरफ कर लिया था और मैं हार गया था। बट इस बार जेन्युइन वोटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर लॉस सेंटोस के लोग आ चुके हैं काफी खास, और यही लोग हमें आज अपना सच्चा वोट देकर भाई साहब पूरे लॉस सेंटोस का ऑफिशियल गैंग लीडर बनाएंगे। मेरे प्यारे फ्रेंकलिन, हमें माफ कर दे, हम यहाँ पर बहुत ही गुमराह हो गए थे, इसलिए आज हम सब कुछ ठीक करने आए हैं। बिल्कुल सही कहा भैया, अब हम बर्बाद हो गए, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, और ये सिंचैन ने तबाही मचा रखी है। इसलिए यहाँ पर हम ऐसी गैंग को चुनेंगे जो हमारा ख्याल रखेगी, हमारे बच्चों का ख्याल रखेगी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। गाइस पब्लिक में जोश दिख रहा है, और ये सब गाइस यहाँ पर ग्रीन गैंग को ही चुनेंगे। अच्छा, तो आप लोग मेरे पास क्यों नहीं है? ये लो पैसा, ये लो, जाओ अपने बीवी बच्चों को खुश रखो और साथ साथ में अपने दोस्तों को खुश रखो। जितना पैसा चाहिए रेड गैंग के पास आओ, ब्लैक गैंग के पास आओ, ग्रीन गैंग के पास कुछ भी नहीं है। अरे वाह वाह, क्या बात है! अरे सिंचैन तो बहुत ही महान है। देखा दोस्तों, अगर इसी तरीके से मेरा साथ दोगे और हमेशा मेरा साथ रहोगे तो उसी तरह से मैं तुम्हारी हमेशा मदद करता रहूंगा। अरे वाह भैया, बहुत कमाल बात हो गई। नहीं गाइस प्लीज, ये सिंचैन आपको पैसे का लालच देकर फिर से फंसा रहा है। आप लोग शायद भूल रहे हो किस तरीके से पहले भी ये गैंग का लीडर बन गया था, और भाई साहब पूरे शहर में इसने तबाहियां मचाई थी। मुंह बंद करो फ्रैंकलिन भैया। सिंचैन के बच्चे, ये तेरे पैसे वाली ट्रिक और ज्यादा काम करने वाली है नहीं। और अब अच्छा, ये तो मुसीबत हो गई, वापस से पब्लिक सिंचैन को ही सपोर्ट कर रहा है। बहुत हो गया गाइस, अब दूसरा मुकाबला होगा। पहले मुकाबले में तो सिंचैन जीत गया, बट इस बार भाई आमना सामना होगा। एक तरफ है गाइस मेरी प्यारी ग्रीन गैंग और साथ साथ में पुलिस आर्मी, और दूसरी तरफ है गाइस ब्लैक गैंग और ये करप्ट रेड गैंग। अरे टोनी, ये क्या? अबे फ्रैंकलिन, तो मुसीबत हो गई भाई साहब, इनके पास 3 सुपर टैंक और हैं। आपको क्या लगा हमारे पास सिर्फ एक मिलिट्री टैंक है? चलो दोस्तों, बताते हैं इनको आखिरकार रेड गैंग और ब्लैक गैंग क्या कर सकती है ग्रीन गैंग के साथ। हमला! इस बार हम हार नहीं मानेंगे, हमला करो और वाची हमला करो, जान लगा के चारों तरफ से गोलियां बजाओ। ए भैया, गोलियां बजाओ, गोलियां बजाओ, चारों तरफ से तबाही मचा दो, मत छोड़ो किसी को भी। हल्क भी गोलियां चलाएगा, सबकी बैंड बजाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। हल्क यहाँ पर सबको फोड़ेगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, बेशक इनके पास मिलिट्री टैंक है पर मेरे पास विश्वास है, मेरे पास यहाँ पर गाइस उम्मीद है, जिस वजह से ग्रीन गैंग वापस से विजयी होकर रहेगी। और आप सभी गाइस सपोर्ट करते हो ग्रीन गैंग को, आप चाहते हो ये ब्लैक गैंग और रेड गैंग ना जीते, तो प्लीज कमेंट में जल्दी से ग्रीन गैंग ओपी लिखिए। अभी बताता हूँ आपको आखिरकार मेरा ये सुपर मिलिट्री टैंक क्या कर सकता है। हटो ब्लैक फ्रैंकी भैया यहाँ से, मैं सबकी बैंड बजा दूंगा। अरे बाप रे सिंचैन, ध्यान से भाई, तू तो मेरी बैंड बजा रहा है। ओ माय गॉड टोनी, हमें यहाँ पर किसी भी हालत में ये मिलिट्री टैंक तबाह करने होंगे। फ्रैंकलिन भैया, तो सबको आपको दिखाना पड़ेगा कि ये ब्लैक गैंग और रेड गैंग मिलके साथ में ग्रीन गैंग के साथ क्या कर सकती है। और बाप रे, अच्छा इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई साहब। नहीं, हल्क को भी मार दिया, ये तो बुरी तरीके से हमें तबाह कर रहे हैं। अरे भैया, हमारे बस की नहीं है लड़ना, ब्लैक गैंग और रेड गैंग बहुत पावरफुल है। हम तो गए, फ्रैंकलिन गलती फंस गए यहाँ पर। नहीं प्लीज दोस्तों, लड़ते रहो, हाथ मत मानो। नोनी, ओह माय गॉड गाइस, ये सब क्या हो रहा है? हल्क, ओह नो, यहाँ पर तो भाई साहब सिंचैन ने और ये ब्लैक गैंग ने मिलकर मेरी ग्रीन गैंग को पूरी तरह से तबाह कर दिया, मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। नहीं,
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और बाप रे, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। तुम मरे हो सबके सब, अब मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। फ्रैंकलिन भैया बहुत हो गया, मैंने आपको जिंदा छोड़ रखा था, पर अब मरने की बारी आ चुकी है। हल्का हल्क हार नहीं मानेगा। चाहे तो हल्क मर जाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। और अब इससे बढ़िया तो मेरे को मार दे। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से और हार मंजूर नहीं कर सकता। नहीं, कोई तो हमारी मदद करो प्लीज। गाइस कमेंट में जल्दी पार्ट 3 लिखिए। पार्ट 3 में हम वापस आएंगे और यहाँ पर ग्रीन गैंग को पावरफुल बना के रेड गैंग और ब्लैक गैंग को सबक सिखाएंगे। आप तो गए फ्रैंकलिन भैया, आपकी शामत नहीं। प्लीज